हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल मतलब कोई भी नंबर को कैसे विभाज्य करते हैं, कैसे वो नंबर किसी से डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल किसे कहते हैं? इट कैन हेल्प अस to decide whether the number is divisible by another number. क्या कह सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल वो होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं क्या वो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। डिविजिबिलिटी रूल हर एक नंबर के होते हैं। हम सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी। डिविजिबिलिटी रूल 2 में क्या होता है? A number that has 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 in its one place is divisible by 2। मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। A number that has 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place is divisible by 2। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। एग्जाम्पल 24, इसके वंस प्लेस पे 4 है, 4 डिवाइड होता है 2 से, तो यस ये डिवाइड होता है। जैसे 34, 4 वंस प्लेस पे 4 है, divisible by 2, yes। and 46 वंस प्लेस पे 6 है, 6 divisible by 2, yes 6 divisible by 2। then the second rule is divisibility by 3। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? A number which is divisible by 3 if sum of its digit is divisible by 3। मतलब कह सकते हैं वैसा नंबर जिसके संख्याओं का योग 3 से अगर विभाज्य होती है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। A number is divisible by 3 if its sum of its digit
is divisible by, मतलब वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसका संख्याओं का योग उस संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी. सच एज 18. 18 मतलब 1 plus 8. 1 plus 8, 9. 9 divisible by 3? Yes, 9 is divisible by 3. Then 63. 6 plus 3 equal to 9. 9 is divisible by 3? Yes, divisible by 3. 84. 84 is divisible by 3 or not? Then 8 plus 4. 8 4, 12. 12 is divisible by 3. Yes. So अब हम इसे चेक करेंगे कि डिविजिबल हो भी रहा है या नहीं, कि बस सिर्फ कहने से ये होता है. सिर्फ 18, 3 6 जा 18 डिवाइड हो गया. 63 डिवाइड बाई 3, 2 6 डिवाइड 3 1 3 डिवाइड, यानी 21 से 6 में डिवाइड हो गया. देन 84. अगर हम 84 को डिवाइड करते हैं 3 से, देन 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2 4, 3 8 जा 24 डिविजिबल बाई 3. सो हमने क्या सीखा कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी? अगर उनका उस संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी. इट्स द प्रूफ. देन सेकेंड हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit. यानी कि 1 sentence is divisible by 4. यानी वैसी संख्या जिस संख्या का अंत के दो संख्या अगर उस संख्या से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी. Example. Definitions first. A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit, that means ones and tens, is divisible by 4. वैसी संख्या 4 से डिवाइड होगी जो संख्या के अंत की संख्याएं, दो संख्याएं वंस और टेंस 4 से डिविजिबल होगी. सो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या होता है डिविजिबल बाई 4. सो हम लेते हैं फर्स्ट नंबर इज़ 160. देन हम चेक करेंगे ये दो संख्या वंस और टेंस डिविजिबल होती है या नहीं. 60 डिवाइड होती है? यस होती है. 4 से डिवाइडेबल होता है यस. कैसे इसको चेक करेंगे? 60 डिवाइड बाई 4. सो 1 टाइम 4 रिमेनिंग 2, देन 5 टाइम्स 20
this one is a this one is a divisible by 15. So 160 is also divisible by 4. Why 4? 4 4 is 60. Then it's divisible 0. Then 0. हम लोग ये जानते हैं कि अगर रिमेनिंग में हमारा कुछ बच जाता है वही चीज़ हमारा क्वोशिएंट में लिख जाता है. सो 40 से डिविजिबल हो जाएगा 160. देन हम लिखते हैं 320. 320 is divisible by 4 or not? Divisible by 4, yes. 4 2 is 20. तो 320 डिविजिबल है या नहीं? 320 डिविजिबल है या नहीं? 320 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 8 is 32. देन यानी कि ये डिविजिबल है. तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है. देन नेक्स्ट वन इज द divisibility rule of 5. तो divisibility rule of 5 क्या होता है? A number has either 0 or 5 in one's place, then that number is divisible by 5. वैसी संख्या जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है. सो a number that has the 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 आए वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे 35 5. तो ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी. यस भाई. 5 इंटू 5 7 जा 35. देन कट गया 70. देन 70 इज डिविजिबल बाई 5. यस, क्योंकि इसके स्थान पे 0 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है. तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? 70 डिवाइड बाई 5. 7 5 जा 1. 7 1 जा 5 1 जा 7. 5 1 जा 5. Then remaining 2 0. 5 4 जा 20. सो हमने क्या देखा कि डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या होता है? वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है. एंड 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि वैसी संख्या जिसके लास्ट के दो डिजिट यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस अगर डिवाइड होता है 4 से तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी. 3 से डिवाइड होने का क्या सीखा था हमने? वैसी संख्या जिस संख्याओं का सम 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है. एंड 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सीखा था? जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 हो वो संख्या 2 से ऑलवेज डिविजिबल होती है. थैंक यू.